आप सभी भक्तों को आने वाली धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपावली कितनी तारीख को पड़ने जा रही है, धनतेरस कितनी तारीख को मनाई जाएगी और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी और खास है। साथ में भक्तों, आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि दीपावली धनतेरस से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए यह चीज, नहीं तो यह बनती है आपकी दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण और घर में छा जाती है दुख, तकलीफ, समस्याएं। इसलिए दीपावली से पहले ही, धनतेरस से पहले ही घर से इन 3 से 4 चीजों को हटा देना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती और आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। इसलिए सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। जो भी भक्त इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लीजिए उसे माता लक्ष्मी की जीवन में कोई जरूरत नहीं है, यानी कि उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। माताओं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निःशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंचाना, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। चलिए माताओं बहनों, जान लेते हैं दीपावली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, धनतेरस कितनी तारीख को मनाई जाएगी और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग दीपावली और धनतेरस पर बन रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। भक्तों, 2025 में इस बार धनतेरस और दीपावली पर अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जो इस वर्ष को विशेष रूप से शुभ बना रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर समाप्त होगी। धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 7:16 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी और अब आप इन मुहूर्तों का पालन करके अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। इस वर्ष धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार को धनतेरस होना धन वृद्धि योग कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इस संयोग में किया गया धन निवेश और खरीदारी दीर्घकालिक लाभ देती है। साथ ही इस दिन सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, जिससे धन योग और शुभ लाभ योग का निर्माण होगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि दिन और रात्रि दोनों में विद्यमान रहेगी, जो स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है। इसी के साथ भगवान धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी, जिससे आयु और आरोग्य की वृद्धि का विशेष फल प्राप्त होगा। दिवाली कब मनाई जाएगी, चलिए वह भी जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को 3:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को 5:54 पर होगा। इस तरह 2025 की धनतेरस और दीपावली पर बनने वाले यह शुभ योग धन वृद्धि, आरोग्य, सुख, वैभव और लक्ष्मी कृपा के अद्भुत अवसर लेकर आ रहे हैं। इसलिए इस वर्ष दीपोत्सव का धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली रहने वाला पूजा का दिन रहेगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव घर घर में समृद्धि, सौभाग्य और आनंद का प्रतीक बनेगा। चलिए कौन सी चीज है जान लेते हैं जो घर से दीपावली धनतेरस आने से पहले ही हटा देनी चाहिए। पहली चीज है पुराना झाड़ू। पुराना या टूटा झाड़ू घर में दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, इसीलिए इसका तुच्छ या अपवित्र होना शुभ नहीं होता। जब झाड़ू के तिनके झड़ने लगे, उसका हैंडल टूट जाए या वह गंदा हो जाए तो यह घर में धन की रुकावट का कारण बनता है। दीपावली से पहले ऐसे झाड़ू को मंगलवार या शनिवार की शाम घर से बाहर निकाल दें। नया झाड़ू खरीदते समय उसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखकर उस पर हल्दी, कुमकुम या रोली से स्वस्तिक बनाएं। नया झाड़ू लाते समय मन में यह संकल्प लें कि दरिद्रता दूर हो और लक्ष्मी का वास हो। यह छोटा सा उपाय पूरे वर्ष समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखता है। अगली बात, भक्तों, फूटा या पुराना दिया। दीपक प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन जब वही दिया फूट जाए, काला पड़ जाए या उसमें दरार आ जाए तो वह शुभता के बजाय नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। दीपावली से पहले सभी पुराने या टूटे हुए दियों को घर से निकालकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें। पुराने दियों में बचा तेल या बत्ती भी हटा दें। नया दिया लाएं, उसमें शुद्ध देसी घी या तिल का तेल डालें और सायंकाल तुलसी के पास या घर के द्वार पर जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का स्वागत उज्जवल प्रकाश से होता है और घर की अंधकारमय ऊर्जा समाप्त होती है। याद रखें, टूटा दिया दरिद्रता का प्रतीक होता है, जबकि नया घी का दीपक समृद्धि और सौभाग्य का संदेश देता है। अगली चीज है टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्ति
मूर्तियां किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें। दीपावली से पहले पूजा स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवगण प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें, दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती है। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हों, रोने या दुख के दृश्य हों या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें, टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। अगली चीज है बंद या खराब घड़ियां। घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। दीपावली से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत चालू करवाएं या घर से हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो। खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नई दीपावली का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। अगली चीज है पुराने जूते, चप्पल और फटे कपड़े। फटे पुराने जूते, चप्पल और घिसे कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। ये वस्तुएं नकारात्मक कंपन और दरिद्रता का वास मानी जाती हैं। यदि ये वस्तुएं अभी उपयोग योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दान करें, वरना दीपावली से पहले निकाल दें। पुरानी वस्तुएं घर में रुकावट और झगड़े का कारण बनती हैं। इसी प्रकार फटे वस्त्र पहनकर पूजा या लक्ष्मी स्वागत नहीं करना चाहिए। दीपावली से पहले सभी पुराने वस्त्र धोकर या नए कपड़े लेकर पूजा करें। ऐसा करने से शुद्धता, ताजगी और सौभाग्य बढ़ता है। साफ कपड़े और स्वच्छ पादुका देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। टूटा फर्नीचर या कांच का सामान। घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। ये वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगाड़ती हैं बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है क्योंकि यह टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। दीपावली से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें हटा दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर जमी हुई ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। दीपावली से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकिल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए दीपावली के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। बासी अनाज और दालें रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर वहां पुराने कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो यह देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। दीपावली से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें। जो खराब हो गया हो उसे हटा दें। नया और ताजा अनाज लाकर अन्न पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर अन्नम बहुकुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताजा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खासतौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा को अवरुद्ध करती हैं। दीपावली से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम के पत्तों या गंगाजल से फर्श पोंछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोनों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में दीपोत्सव का योग्य स्थान है। उदासी या रोती हुई तस्वीरें, दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। ये तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। ये चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत होते हैं। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर आपके जीवन का भाव बन जाती है। इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें, कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती हैं। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं,
जिससे दाम्पत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय है। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। दीपावली से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे हटा दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। यह परिवर्तन न केवल मन को शांति देगा बल्कि घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोलेगा। बंद या खराब घड़ी। दीवार पर लगी बंद या खराब घड़ी घर के जीवन चक्र को रोक देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह रुका हुआ समय और थमा हुआ भाग्य दर्शाती है। जब घड़ी नहीं चलती तो घर की उन्नति भी ठहर जाती है और आर्थिक प्रवाह रुक जाता है। दीपावली से पहले घर की सभी घड़ियां देख लें, जो बंद हों उन्हें ठीक करवाएं या हटा दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि ऊर्जा और समय दोनों सकारात्मक रूप से प्रवाहित हो। याद रखें, चलती हुई घड़ी घर की प्रगति का प्रतीक होती है। यह लक्ष्मी को संकेत देती है कि घर में सब गतिशील और सक्रिय है। रुकी हुई घड़ी के साथ घर का भाग्य भी थम जाता है। मकड़ी के जाले और धूल दीवारों के कोनों में जमा। मकड़ी के जाले और धूल दरिद्रता के प्रतीक हैं। जहां जाले हों वहां रुकावट, आलस्य और अभाव का वास होता है। वास्तु कहता है कि जालों में स्थिर ऊर्जा अटक जाती है, जिससे लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। दीपावली से पहले घर की दीवारें, छत और कोने अच्छे से साफ करें। झाड़ू लगाते समय मन में यह मंत्र बोलें, दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। इसके बाद कपूर, लौंग या गुग्गुल की धूप से घर को शुद्ध करें। यह सफाई केवल दिखावे की नहीं बल्कि ऊर्जा शुद्धिकरण का कार्य है। जितनी साफ आपकी दीवारें होंगी उतनी उज्जवल आपके भाग्य की रोशनी होगी। टूटी या दरार वाली दीवार में दरारें केवल सौंदर्य नहीं बिगाड़ती बल्कि वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। ऐसी दीवारें घर की सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दरार युक्त गृह लक्ष्मी रहित होता है, यानी टूटी दीवारें लक्ष्मी जी के ठहरने में बाधा बनती हैं। दीपावली से पहले हर दीवार की जांच करें। अगर कहीं दरार है या प्लास्टर उखड़ गया है तो उसकी मरम्मत करा लें। नई और चमकदार दीवार घर में नई ऊर्जा लाती है। पेंटिंग करते समय हल्का चमकीला रंग चुनें जो उजाला फैलाए। यह सुधार घर में सुख, स्थायित्व और समृद्धि बढ़ाता है। काले या गहरे रंग की दीवारों का रंग घर की ऊर्जा दिशा तय करता है। काला, ग्रे या बहुत गहरा नीला रंग ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे घर में भारीपन और उदासी फैलती है। देवी लक्ष्मी को उज्ज्वलता, हल्के और सौम्य रंग प्रिय है, जैसे सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम। दीपावली से पहले यदि किसी कमरे की दीवार बहुत गहरे रंग की है तो उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवाएं। विशेष रूप से पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास के क्षेत्र में उजले रंग प्रयोग करें। ऐसा करने से सूर्य की किरणें सही ढंग से प्रतिबिंबित होती हैं और घर में संपन्नता बनी रहती है। प्रकाशमान दीवारें ही लक्ष्मी के प्रवेश का माध्यम बनती हैं। झाड़ू को लेकर विशेष सावधानी रखें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है क्योंकि यह घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता का कारण माना गया है, इसीलिए झाड़ू पूजनीय है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। इसे हमेशा सही तरीके से जमीन पर रखकर ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले को झाड़ू दिखाई न दे। धनतेरस से पहले साफ सफाई के साथ ही पुरानी झाड़ू को घर से हटा दें, उसकी जगह नई झाड़ू रखें। धनतेरस के दिन लोग नई झाड़ू घर में लाते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन पूरे घर की सफाई करते हैं, जिससे दीपावली पर मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद इसे धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माना जाता है कि आपका धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। अगली चीज है धनिया के बीज। धनतेरस के दिन धनिया के बीज लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इन्हें गमले या बगीचे में कहीं बो दें। ये बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आते हैं। अगली चीज है पीतल के बर्तन। आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता। पीतल के बर्तन खरीदना ज्यादा शुभ होता है क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी के हाथ में पीतल का पात्र था, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। प्लीज है शंख माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों के प्रिय हैं। धनतेरस के दिन घर में शंख खरीद कर लाएं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इसका भी पूजन करें। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आएं। चावल समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली के दिन इन चावलों का उपयोग माता लक्ष्मी की पूजा में करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक छोटी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और बाकी छड़े हुए चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल साबुत हों, टूटे हुए न लाएं। दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन होता है। धनतेरस के दिन आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आएं और दिवाली के दिन विधिवत पूजा करें। गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी। जहां शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है वहां हर चीज मंगलमय होती है। अगली चीज है बर्तन सफलता का प्रतीक होते हैं और धनतेरस के दौरान नए बर्तन खरीदने से सफलता मिलने की मान्यता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। पूजा करते समय बर्तन कभी खाली न रखें।